अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है 4 ख़बरों के बारे में, जिसमें 2 ख़बरें हैं वैक्सीन के बारे में, एक अच्छी ख़बर है और एक अच्छी ख़बर नहीं है, और एक ख़बर है लाहौर के बारे में और एक ख़बर है पाकिस्तान के बारे में, और ये चारों ही ख़बरें हैं कोरोना के बारे में। तो दोस्तों चलें, अच्छी ख़बर जो है उससे हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, यानी इस वीडियो का भी आगाज़ करते हैं, और वो अच्छी ख़बर है फाइज़र के बारे में। ये जो फाइज़र कंपनी है उसकी एक वैक्सीन है जिसका जो नाम है वो है BNT162b2। ये बेसिकली जो फाइज़र की कंपनी है, इसने जर्मनी की एक बायो एंड टेक कंपनी के साथ मिलके एक वैक्सीन के ट्रायल्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं अमेरिका और टर्की और बाकी ममालिक में। और ये जो ख़बर है ये फाइज़र ने खुद दी है, ये फाइज़र की अपनी जो साइट है वहाँ से ये ख़बर है, और अभी इसको रिव्यू नहीं किया गया है मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स की तरफ से, और ना ही ये शाया हुई है मेडिकल के बड़े जरीदों में। और ये क्योंकि ख़बर बहुत अहम है तो इसलिए आप लोगों से इसको न्यूज़ के तौर पर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये ख़बर क्या है दोस्तों? बुनियादी तौर पर WHO ने ये शर्त रखी थी कि कोई भी वैक्सीन अगर वो 50% कारआमद होगी तो उसको समझा जाएगा कि ये वैक्सीन चलेगी आगे कोरोना के ख़िलाफ़। तो फाइज़र ने बताया है कि उसकी जो वैक्सीन है वो जो मैसेंजर RNA बेस्ड है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, तो वो जो वैक्सीन है वो 90% इफ़ेक्टिव है। और 90% इफ़ेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ये जो फाइज़र की वैक्सीन है ये 43,000 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस पे फेज़ 3 के ट्रायल होना है, और इनमें से 38,000 जो हैं यानी 38,000 से जो ज़ायद लोग हैं उनको ये वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। इसकी होती हैं 2 डोजेज़, और दोनों डोजेज़ के दरमियान 21 दिन का गैप होता है। और ये जो 21वें दिन पे दूसरी डोज लगने के 7 दिन के बाद जब फाइज़र ने चेक किया तो उसके जो 94 जो लोग हैं यानी 94 जो लोग हैं उनको कोविड हुआ था, और उनमें से देखा गया कि 90% वो लोग थे जिनको कोविड हुआ, जो कि इस ट्रायल का हिस्सा थे, कि उनको प्लेसिबो मिला हुआ था, यानी वैक्सीन नहीं मिली हुई थी बल्कि उनको प्लेसिबो मिला हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि ये डबल ब्लाइंड स्टडीज़ होती हैं। डबल ब्लाइंड का मतलब है कि ना तो लगाने वालों को पता होता है और ना ही वो जिनको वैक्सीन लगती है उनको पता होता है, बल्कि सिर्फ कंपनी के वो लोग जो कंडक्ट कर रहे होते हैं और उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे अंदाज़ा होता है कि किसी को वैक्सीन लगी है या प्लेसिबो लगा है। तो पता ये चला कि जो 10% से कम लोग हैं, यानी जो तकरीबन 8 लोग बनते हैं, इनमें से उनको कोविड हुआ तो उनको वैक्सीन लगी हुई थी, लेकिन जो बाकी हैं 94 में से वो लोग थे जिनको प्लेसिबो लगा हुआ था। तो इससे ये साबित हो गया कि जो 90% इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन, जो कि बहुत बड़ी शरह है इफ़ेक्टिव होने की। और ये ख़बर शेयर की गई है फाइज़र की तरफ से, जिसका अभी इंडिपेंडेंट रिव्यू होना बाकी है, क्योंकि दोस्तों इनका जो टारगेट है वो है 164 का, कि जब 164 वो लोग जो कि इन ट्रायल्स का हिस्सा होंगे, अगर उनको कोविड होता है तो फिर ये जायज़ा लिया जाएगा कि उनमें से कितने वो हैं कि जिनको वैक्सीन लगी थी और कितने वो हैं जिनको प्लेसिबो लगा था। और ये काम कंप्लीट हो जाएगा इस फाइज़र कंपनी के बकौल नवंबर के तीसरे हफ्ते में, जिसके बाद ये फर्दर पूरी दुनिया से शेयर करेगी अपना डाटा। ये बहुत अहम खबर है क्योंकि ये पहली दफ़ा मैसेंजर RNA की जो टेक्निक है वो फाइज़र और मॉडर्ना ने इस्तेमाल की है। इससे पहले कभी दुनिया में ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई। इसमें ये कहा जाता था कि इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत तेज़ी से काम करेगी और जल्दी वैक्सीन को डेवलप किया जा सकता है ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। और इसमें होता ये है कि जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक पोर्शन, एक वो जेनेटिक पोर्शन लिया जाता है जो स्पाइक प्रोटीन बनाने में काम करता है, और उसको इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन की शक्ल में इंसान के अंदर। और वो वैक्सीन की शक्ल में जब इंसान के अंदर जाता है तो वो हमारे सेल्स के ज़रिए बनवाता है स्पाइक प्रोटीन, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ बनाता है एंटीबॉडीज़। तो जब भी हमें ये वैक्सीन लगने के बाद जब हमारे अंदर ये एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी, तो जब भी हमें कोरोना वायरस से सामना होगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि उन स्पाइक प्रोटीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना चुका होगा तो वो एंटीबॉडीज़ फिर किल करेंगी, मारेंगी उस कोरोना वायरस को, जिसकी स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल उस स्पाइक प्रोटीन के तरह हैं जिनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ बनी हैं। तो ये है मैसेंजर RNA की टेक्निक। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन है क्योंकि ये पहली वैक्सीन है जिसने अपने फेज़ 3 के जो ट्रायल हैं उनके बारे में इतनी बड़ी और इतनी अच्छी खबर दी है, तो दुनिया में अब उम्मीद की जा रही है कि
मज़ीद इस तरह की जो ख़बरें हैं वो तमाम वैक्सीन्स के बारे में भी आएंगी। लेकिन दोस्तों, इस अच्छी खबर के बाद एक वो खबर जो अच्छी नहीं है वो आई है ब्राज़ील से, और जो चाइना की वैक्सीन है जिसको कोरोनावैक कहते हैं, और उस कोरोनावैक जो वैक्सीन है उसके बारे में ये खबर आई है कि उसके एक पार्टिसिपेंट्स में, एक वॉलंटियर में, यानी वो रज़ाकार जो हिस्सा है उसकी वैक्सीन का, उसमें आए हैं साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स रिएक्शन, जिसकी वजह से ब्राज़ील में इस वैक्सीन के ट्रायल को फौरी तौर पे फ़िलहाल रोक दिया गया है या पाज कर दिया गया है। जैसे जैसे इसके बारे में मज़ीद ख़बरें आती जाएंगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये भी है न्यूज़ नंबर 2। इसके अलावा एक न्यूज़ है पाकिस्तान के सिलसिले में, वो ये है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने फ़ैसला किया है कि 15 नवंबर से जो उसने सूबों को हदायत दी है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के अपने बड़े चैनल पे लगाई थी, जिस पे अभी एक हफ़्ता तक के लिए अपलोड का भी इशू है, तो उसके बाद मैं मज़ीद उस पर वीडियोज़ डालूँगा। तो उस टेस्ट की उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर से जो किट्स हैं वो इस्तेमाल की जाएँ, क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका फ़ायदा ये है कि उसका रिपोर्ट जो है वो 15 मिनट में आ जाती है और उसकी कास्ट भी बहुत कम है। अगरचे उसकी जो सेंसिटिविटी है या जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो पीसीआर टेस्ट से कम है, लेकिन फिर भी इस जो रैपिड एंटीजन टेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारे लोगों की तशख़ीस करने के लिए, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो एक ऐसा टेस्ट जो कि 15 मिनट में जिसकी रिपोर्ट आ सकती है तो वो बहुत ज़्यादा कारआमद होगा बहुत सारे लोगों को तशख़ीस करने के लिए। और आखिरी खबर का ताल्लुक है लाहौर से, और ये जो आप डायरेक्टिव देख रहे हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से आया है पूरे लाहौर के लोगों को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसमें बताया गया है कि लाहौर के ये कुछ इलाके जिनको आप ये देख रहे हैं कि जिसमें इकबाल टाउन के कुछ इलाके हैं, जिसमें शादमान का इलाका है, जिसमें अस्करी 11 है, जिसमें डिफेंस के कुछ इलाके हैं, अनारकली है, मजंग है, तो बहुत सारे ये तकरीबन 10 से 11 के करीब जो इलाके हैं जहाँ पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है अगले 10 दिन के लिए। यानी 10 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक वहाँ पे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, और इस लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे सिर्फ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वो 24 घंटे खुले होंगे, लेकिन वहाँ पे जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं, जो दूध की दुकानें हैं, जो सब्ज़ी की दुकानें हैं वो दिन के वक्त खुली होंगी, रात सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। और इसी तरह इसके अलावा जो बाकी लोगों की आमदोरफ्त होगी वो बंद होगी, और सिर्फ घर के किसी एक फ़र्द को इजाज़त होगी कि वो घर के से बाहर जाके वो वहाँ से ख़रीदारी भी कर सकता है और घर के बाकी लोगों के लिए चीज़ें ला सकता है। ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि ये वो एरियाज़ हैं 11 जहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज है केसेस की, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितना मुमकिन हद तक हो सके तो इन केसेस को कंटेन किया जा सके। दोस्तों, ये हैं 4 ख़बरें जो मिक्स हैं अच्छी और बुरी खबरों का, और कोशिश यही होगी कि जैसे जैसे मज़ीद कोई ऐसी खबर आती है तो आप लोगों से वो भी शेयर की जा सके। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।